हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो नाम से ही पता चलता है कि हमारे आसपास, आप नजर दौड़ाइए और देखिए आपके आसपास क्या दिखते हैं। जितने भी दिखते हैं सब क्या होंगे? पदार्थ होंगे। तो देखिए बेसिकली पदार्थ क्या होता है? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान हो, यानी कि वह हर एक चीज को हम लोग कहेंगे जो कि स्पेस ऑक्युपाइज करेगा, यानी कि स्थान घेरेगा और जिसका खुद का मास हो या द्रव्यमान हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टोन है, पत्थर है, तो मैं इसको अपने हाथ पे रख रहा हूं, तो इतना ये जगह जो कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्थान घेर रहा है। और यदि मैं इसका मास निकालूं तो कुछ ना कुछ इसका केजी में मास आएगा, वॉल्यूम जो होगा इसका केजी में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास क्या है? खुद का मास भी है, यानी कि द्रव्यमान है। तो ओवरऑल ये क्या हुआ? हम लोग का पदार्थ हुआ। उसी तरह आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा कुत्ता, बिल्ली, गधा, भैंस, घोड़ा, बकरी, सुअर उगर, सब जितने भी हैं सब वो छोड़िए। आप घर में होंगे तो आपको चूहा, खटमल उटमल, कुर्सी, लोहा, लकड़ी सब मिलेगा। वो सब क्या है? पदार्थ है। तो हम ओवरऑल समझ लिए कि पदार्थ क्या होता है। जैसे इसमें देखिए किताब है, आप किताब में पढ़ रहे हैं तो किताब के पास खुद का मास होता है, और किताब को कहीं टेबल पर रखेंगे तो स्पेस ऑक्युपाइज करेगा, यानी कि जगह घेरेगा, तो वो भी मास हुआ। इसी तरह पेन हुआ, तारे, पानी। पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। तो अब उन्हीं कणों को हमको पढ़ना है। जैसे कणों के गुण धर्म को हमको जानना है। तो इसमें क्या होता है? जो सबसे पहला आता है, पदार्थ के जो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे जितने भी पदार्थ हैं, ये क्या हुआ? एक पदार्थ हुआ, इसके अंदर रिक्त स्थान है। भले आपको ये दिख नहीं रहा है, नेकेड आई से दिख नहीं रहा है, बट आप जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको स्पेस मिलेगा। मतलब छोटे छोटे क्या मिलेंगे? स्पेस, जैसे खाली जगह मिलेगा। और दूसरा क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जितने भी कण होते हैं वो हमेशा गतिशील में होते हैं, मतलब हमेशा वो मूवमेंट में ही रहते हैं। जैसे ये भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अभी गति में है, क्योंकि इसके इतने छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो एक दूसरे से अट्रैक्ट है। क्योंकि हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमको क्या देखना, इस्तेमाल करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का। देन उसके बाद से पदार्थ के कण एक दूसरों को आकर्षित करते हैं। जैसे आप फोर्स ऑफ समझे होंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुने होंगे, जो कि क्या होता है कि पदार्थों में ज्यादा होता है। किसमें ज्यादा होता है? सॉलिड में, एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस में। यानी कि आप देखेंगे कि जो पदार्थ होते हैं इन सब के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि एक दूसरे से क्या करते हैं? सब आकर्षित करते हैं। सब घबराइए मत। अब इन तीनों का हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कि सॉलिड में कैसा होता है, ठोस में कितना स्थान घेरता है, गैस में कितना घेरता है, उसके बाद से तरल में कितना घेरता है। नेक्स्ट अब हम स्लाइड पे इसको देखते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों के गुणधर्म हम लोग पढ़े थे कि 3 होता है। उसमें से जो सबसे पहला है, पदार्थ के जितने भी कण होते हैं उन सबके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली जगह होता है। जैसे कि हालांकि जितने भी पदार्थ होते हैं सब, उन सब के अंदर क्या होता है? खाली जगह होता है। अब कई लोगों को ये सुनकर चक्कर आ रहा होगा। अब पदार्थ, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या था? स्टोन था। आप कहेंगे कि इसके अंदर वो कहाँ से खाली जगह है? कहीं दिख ही नहीं रहा है, जो घुसने वाला जगह ये नहीं है, तो कहां से इसके अंदर खाली जगह होगा? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रूम है, इसके अंदर खाली जगह है, इसमें सामान रख सकते हैं। इसमें कहां से सामान रख सकते हैं? हालांकि आपको नेकेड आइज से नहीं दिख रहा है, खुली आंखों से नहीं, लेकिन इसके अंदर है। आप जब हाईली माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो आप दिखेगा कि ये सॉलिड है। इस सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के अंदर कहीं ना कहीं स्पेस है। जैसे कि आप एक एक्सपेरिमेंट से समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है, ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब है। मैंने क्या किया कि इसमें एक पॉइंट लगा दिया, ये मार्कर से पॉइंट लगा दिया, और इसमें मैंने क्या किया? इस पॉइंट तक ले पानी को फिल कर दिया। देन उसके बाद से मैं अपने घर गया और देखा किचन में नमक रखा है। मैं ढूंढा, नमक नहीं मिला तो चीनी मिल गया। मान ली चीनी मिल गया, मैं चीनी को 1 चम्मच लिया और क्या किया? इसमें घुला मिला दिया, ड्रॉप कर दिया। उसके बाद से मैं देखा कि जो पानी का लेवल है वो बढ़वे नहीं कर रहा है। इसका मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो आप क्या समझे कि जो पानी के अंदर कहीं ना कहीं स्पेस है, स्पेस है तभी तो ये पानी, चीनी जाके उसमें बैठ गया है, तभी तो पानी ये बढ़ा नहीं है। पानी का जो लेवल है, मैं यहाँ मार्कर किया था, बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ा नहीं। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि पानी हो चाहे कोई भी पदार्थ हो, उसके अंदर क्या होता है? स्पेस होता है। अब हम देखते हैं कि ठोस
ठोस में क्या स्पेस कितना होता है, तो ठोस में एकदम कम होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या था, ठोस था, ये ठोस था, एकदम कम होता है, यानी कि समझिए कि ना के बराबर होता है, लेकिन होता है, ये मत समझिए कि होता ही नहीं है, होता है। तरल में देखा जाए तो तरल में आप देखेंगे तो जो क्या होता है, रिक्त स्थान होता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिक्विड, अभी आपको इस एक्सपेरिमेंट लिक्विड एक्सपेरिमेंट से ही आपको समझाया। उसी तरह गैस में देखा जाए, इसमें क्या होता है, ज्यादा नहीं होता है, इसमें मॉडरेट होता है, ठीक ना, क्या होता है, मॉडरेट, मॉडरेट हो गया। उसके बाद से अब हम देखें कि पदार्थ, दूसरा जो पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। कैसे कोई पदार्थ है वो चलता रहता है, मान लीजिए आदमी है ऐसे चल रहा है, जानवर है, घोड़ा बकरी उकरी सब चल रहे हैं, सब तो हम लोग कहेंगे कि वो गतिशील है, चल रहे हैं सब, गाड़ी है रोड पे चल रहा है वो भी गतिशील। लेकिन पदार्थ कैसे कोनो चल रहा है, यही मार्कर ही हो गया। ये चाहे मेरे पास मान लीजिए टेस्ट ट्यूब हो गया, हालांकि एक छोटा सा बोतल है, लेकिन ये मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है, पदार्थ है, कहाँ गतिशील है, ये बोर्ड है, बोर्ड कहाँ गतिशील है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने छोटे छोटे हैं और ऐसे मिलकर बने कि हमको ये खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। चलिए मैं इसको आपको एक एक्सपेरिमेंट से फिर समझाता हूँ। सपोज दैट फिर आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और क्या किया कि इसमें फिर पानी भर दिया, इस पर मार्क नहीं करना है, पानी भर दिया पूरा फुल। उसके बाद से देन क्या किया कि आपने एक इंक की एक बूंद इसमें क्या किया, ड्रॉप कर दिया। कुछ समय बाद आप देखेंगे आपका पानी किस कलर था, व्हाइट कलर, लेकिन आप इंक की एक बूंद इसमें ड्रॉप किए तो पानी आपका क्या हो गया, इंक के कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया। इसका मतलब हम लोग का कंक्लूजन क्या निकला, मैंने तो पानी को मिला मिक्स किया ही नहीं, पानी को मैं मिक्स किया रहता तो समझता कि मिक्स हुआ है तो उसका कलर ब्लू कलर होना चाहिए, लेकिन मैं उसी तरह एक ड्रॉप गिरा के कुछ समय बाद देखा तो क्या होता है, खुद ब खुद मिक्स हो गया था। इसका मतलब क्या हुआ, वो मूवमेंट कर रहा है, पानी के जितने भी पार्टिकल्स हैं सब अपने आप में से मूवमेंट कर रहे हैं, सब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, ऊपर से देख रहा है कि ड्रॉप आया। इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सब पदार्थ के, सब क्या करते हैं, सब गतिशील होते हैं। और हालांकि कि सॉलिड में ज्यादा होता है कि लिक्विड में ज्यादा होता है कि गैस में कम होता है, ये अलग बात है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए सॉलिड है, मान लीजिए आपके पास कोई ठोस चीज है, जैसे यही है तो ये कम गतिशील है, यानी कि कहा जाए कि मिनिमम इसमें होता है, इसमें होता है, ठीक है ना, लेकिन मिनिमम होता है। जैसे मान लीजिए आप पेड़ है, पेड़ को आप कहीं कभी देखे हैं बढ़ते हुए, यानी कि प्रोग्रेस करते हुए, गतिशील होते हुए, लेकिन फिर भी तो पेड़ एक पौधा से एक बीज से पेड़ बन जाता है, बढ़ता तो है लेकिन देखे नहीं, इतना धीरे उसमें प्रोसेस होता है कि आप अगर 24 घंटे उसके पास बैठे ना तो आप देख नहीं पाएंगे, ठीक ना, अपने खुली आंखों से। वही आदमी को देख लीजिए, आप बढ़ते हुए देख लेते हैं। इसमें तरल में देखा जाए तो मैक्सिमम होता है, एकदम मैक्सिमम नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट कहा जा सकता है। वहीं गैस में देखा जाए तो एकदम मैक्सिमम होता है, क्योंकि गैस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, एक चला जाता है इलाहाबाद, दूसरा चला जाता है बिहार, और तीसरा चला जाता है सीबीएसई बोर्ड के ऑफिसों में घुसा रहता है। मतलब एक रहता है यहाँ पे तो एक रहता है यहाँ पे, एक रहता है शीश नाक के मुड़ी पे तो एक रहता है पताल में, एक रहता है इंद्रासन के जगह में घुस जाता है। तो जितने भी इसके पार्टिकल्स होते हैं सब, वो सब क्या होते हैं, सब दूर दूर होते हैं सब, और क्या होते हैं, सब गतिशील होते हैं सब, मतलब भागने वाले होते हैं सब। ये घर में पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं सब। देखिए ये जो ठोस होता है सॉलिड, ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं सब जो शांति मन से एकजुट होकर घर में पढ़ते होते हैं सब, ये बहुत होशियार होते हैं सब। ये गैस होते हैं सब घर के एकदम नालायक लड़के होते हैं सब, अपने मम्मी पापा की बातें नहीं मानते सब। कितनों इसके मम्मी माँ बाप बोलते रहेंगे लोग, लेकिन ये सुनबे नहीं करेंगे सब। कोई चला जाएगा इलाहाबाद, कोई दुबई चला जाएगा बुर्ज खलीफा देखने, तो कोई कुछ देखने चला जाता है। तो ओवरऑल समझ लिए कि देखा जाए ठोस में क्या होता है, गतिशील कम होता है, वहीं तरल में मॉडरेट होता है, और मैक्सिमम में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत घुमक्कड़ होते हैं सब। और अब देखा जाए तीसरा पॉइंट, पदार्थ के जितने भी कण होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, सब आकर्षित करते हैं, सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं सब। देखिए वहीं सॉलिड में देखा जाए तो ये सॉलिड ज्यादा प्यार करता है अपने पार्टिकल्स भी। ये सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं सब, ये पकड़े रहते हैं सब, कहते हैं सब कब पाकिस्तान हमला बोल दे कोनो भरोसा नहीं है, एकजुट रहो, मिलकर रहो, ये सही बात कहते हैं सब। कभी भी हमको भी एकजुट रहना चाहिए, घर में कलेश नहीं करना चाहिए, झगड़ा झगड़ा नहीं करना चाहिए, मम्मी पापा का बात मानना चाहिए, इधर उधर घूमना नहीं चाहिए इन गैस की तरह, ठीक। तो इन सब
सब में इसी कारण जो होता है सॉलिड में, ठोस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पावर जो होता है इन सब का स्ट्रॉन्ग होता है, मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। वहीं तरल में देखें तो ये थोड़ा मतलब नालायक होते हैं सब, थोड़ा बहुत तनी मनी मम्मी पापा का बात मानते हैं सब, मतलब डर रहता है मम्मी पापा से और किसी से नहीं डरते हैं सब। मम्मी पापा के अलावा किसी, जैसे मान लीजिए पानी आप यहाँ रखे, थोड़ा सा जहां तक लिए उसका क्षमता है तहां तक लिए बह जाएगा आपको। अब मान लीजिए यहाँ रखे, वो बहता ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। वहीं आप गैस में देखा जाए, आप परफ्यूम को जाइए अपने घर के बाहर गेट पे मारिए और ये हवा से इसका ज्यादा प्यार होता है, ठीक है ना। ये ऐसे नालायक लड़के हैं सब गैस, जो ना तो मम्मी पापा का सुनते हैं सब, ना किसी और के बातें को सुनते हैं सब। आप परफ्यूम गए गेट पर मारे और देखे कि आपका हवा बहा और हवा सबका ये भी क्या होने लगे सब, 9 2 11 होने लगे सब, यानी कि हवा जहां जहां गया परफ्यूम की खुशबू आती होगी। आप कभी भी यार देखिएगा, आपके घर के सामने चाहे कहीं आसपास फूल होगा, चाहे मान लीजिए कोई गंदगी कचरा से होगा, उधर से हवा आता होगा तो आपको स्मेल करता है। ओवरऑल क्या है, गैस है, गैस के पार्टिकल्स है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। रहने वाला है पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कि पदार्थ की क्या क्या अवस्था होती है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था आप लोग को, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन इसमें 2 अवस्था और इंक्लूड है। जैसे कि इसमें मान लीजिए सॉलिड हो गया, द्रव जिसको क्या कहते हैं, तरल कहते हैं, यानी लिक्विड कहते हैं, गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 2 और आ गया। आप ये कहेंगे कि ये दोनों क्या है, देखिए साइंटिस्ट ने बहुत ही मेहनत से खोजा है, तो इसको भी तो पढ़ना जरूरी है। लेकिन आप घबराइए मत, आपके क्लास 9th में चाहे क्लास 10th में इसका कोनो वर्णन नहीं है। इसीलिए हमको बेसिकली हमेशा 3 याद रखना है, क्योंकि ठोस, तरल, गैस। आप खुद ही दिमाग लगाइए, आप अपने आसपास देखिए ना, आपको जितने भी पदार्थ दिखेंगे, जितने भी सामान कुछ भी दिखेंगे आपको सबस्टेंस, या तो सॉलिड में रहेंगे, या तो गैस में, या तो द्रव में, यानी कि तरल में। ये तो थोड़ी ना मिलेंगे, प्लाज्मा, ये बोस आइंस्टीन। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि सॉलिड क्या होता है। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बनाया कि ये क्या है, कि सॉलिड के पार्टिकल्स है। इसको देखकर हमको ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, इन सब के अंदर स्पेस बहुत कम है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इन सब के अंदर स्पेस बहुत कम होता है। क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस में, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड पे पढ़ चुके हैं। देखिए जो सॉलिड होता है उसका निश्चित आकार होता है, यानी कि डिफिनिट शेप होता है। दूसरी बात, निश्चित इसका आयतन होता है, यानी कि डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट शेप, ये दोनों होता है। उसके बाद से जितने भी आप सॉलिड देखेंगे वो सब क्या होते हैं, सब हार्ड होते हैं सब। जैसे मान लीजिए स्टोन था, आप इस पे मारिए, कभी दीवार पे मारिए, कितना हुआ आप मजबूत होंगे। आपका लोहा जैसा हाथ होगा ना, अगर एक बार तेज के मार दे रहे हैं ना, तो उसको दर्द नहीं होगा, आप ही को दर्द होगा, क्योंकि वो आपसे भी हार्ड होता है, उसका प्रॉपर्टीज ही हार्ड है। उसके बाद से नेक्स्ट देखा जाए नॉट कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि सॉलिड को आप दबाया नहीं जा सकता, इसको हम दबा नहीं सकते। हालांकि जब हम इसको दबाएंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन अपने प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेगा। तभी भी ये मार्कर ही रहेगा, न कि ये लिक्विड बन जाएगा, न कि ये गैस बन जाएगा। जब इसको हम दबाएंगे, कंप्रेसिबल करेंगे, ये होगा, ठीक है, इसको हम दबा देंगे, लेकिन टूटने के बाद से ये मार्कर का ही तो पार्टिकल्स रहेगा। जो ये मार्कर था वही पार्टिकल होगा, न कि ये चेंज हो जाएगा लिक्विड में, न कि ये चेंज हो जाएगा गैस में। तो ये नॉट कंप्रेसिबिलिटी होता है। जैसे एग्जांपल में जैसे मैंने बता ही दिया, ईंट, ये क्या हो गया, लिक्विड क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, आप देख रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स है एज कंपेयर टू सॉलिड से दूर दूर है, बट वही गैस से क्या है, थोड़ा पास पास है। तो इसका भी क्या होता है, निश्चित आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है। मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर आप गिलास में रखिए तभी भी 1 लीटर रहेगा। आप उसको ले जाके टेस्ट ट्यूब में रखिए तभी भी, आप बोतल में रखिए तभी भी आपका 1 ही लीटर पानी रहने वाला है, चाहे आप उसको बाल्टी में रखिए, न कि उसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है। बट जब उसका शेप की बात किया जाए, यानी कि आकार की बात किया जाए, तो वो हमेशा चेंज होगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज ये कहता है कि जो उसका आकार होता है कैसा होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि आप उस पानी को जिस कंटेनर में रखेंगे या जिस वेसल्स में रखेंगे, उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक पानी लिया, उसको बोतल में रखा तो बोतल का शेप रहेगा, बट जब मैं उसको बाल्टी
बाल्टी में रखा तो बाल्टी का शेप बन गया, जब मैंने उसको गिलास में रखा तो गिलास का शेप बन गया। बट लेकिन देखा जाए वही सॉलिड में, आप सॉलिड जिस तरह था उसी तरह आप घर में रखिए, चाहे छत पर रखिए, चाहे नहीं उसको नदी में दबा दिए, फिर भी वो उसी तरह रहेगा यदि आपको मिलता है तो। और देखा जाए इसके जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, फ्लूइडिटी होता है। जैसे सॉलिड है वो फ्लूइडिटी नहीं करता है, सॉलिड को जहाँ जैसे पत्थर था, पत्थर को आप रख देंगे वहीं पर खड़ा रहेगा, भले कई साल भी बीत जाए तो क्या ना हुआ, तभी भी वो हिलने वाला नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट वही लिक्विड का देखा जाए इसके अंदर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड से। तो क्या होता है कि फ्लूइडिटी इसमें होता है, पानी को रखेंगे तो स्थिर नहीं होगा, वो तुरंत फ्लो करने लगता है। उसके बाद से इसमें देखा जाए डिफ्यूजन का भी प्रोसेस होता है। देन उसके बाद से देखा जाए इसका एग्जांपल तो वाटर हो गया, ऑयल हो गया, गैस देख लेते हैं। गैस का देख सकते हैं आप पार्टिकल्स, इन दोनों पार्टिकलों से यानी सॉलिड से लिक्विड से कितना दूर दूर पे, एक है आपका ये शीशनाग के सर पे है तो दूसरा चला गया इंद्र भगवान के सिंहासन पे बैठ गया है, यानी कि वो पृथ्वी पे है तो एगो चला गया है आपके आकाश में, एगो पाताल में तो एगो आकाश में। बहुत शरारती लड़का है, यही है वो लड़का जो अपने मम्मी का बात नहीं मानता है, ना ही अपने घर के ना किसी भी मित्रों का। तो ये बहुत सोच सकते हैं कि कितना ही नालायक लड़का है। तो इसका नालायक है तो ना तो इसका ये आकार साथ देता है ना तो इसका बैल में भी कहते हैं तू बहुत नालायक है, तू अपने मम्मी का बात नहीं मानता है। तो हम आकार कहता है कि मैं भी जा तेरे साथ नहीं दूंगा, आयतन कहता है बैल में भी इसका साथ नहीं दूंगा। इसी कारण इसका क्या होता है, जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। आप गैस को जिस भी, ऐसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके जो सिलेंडर आता है उसमें मीथेन गैस होता है, अब उस गैस को निकाल के आप जिस भी वेसल्स में रखेंगे वो उस तरह का शेप ले लेगा। उसी तरह आयतन, उसका आयतन भी फिक्स नहीं होता है, वो तो कंप्रेसिबिलिटी कर करके उसको सिलेंडर में भरते हैं तो ये 15 लीटर 14 लीटर जितना होता है उतना होता है वजन करने पे। तो ये क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है। देखिए सॉलिड आपका फ्लूइडिटी नहीं होता है लेकिन लिक्विड होता है, और गैस भी होता है। अगर कंपैरिजन किया जाए लिक्विड से तो ये गैस में ज्यादा होता है। आप देखेंगे गैस को, वही फिर एग्जांपल मान लीजिए आपने अगरबत्ती जलाया मंदिरों में, आ जाके आप बैठ गए तो कुछ देर दुकान पे सामान खरीदने लगा, हवा चला, जिधर आप अगरबत्ती जलाए तो आपका खुशबू चला जाएगा एकदम नाके में। इसका मतलब क्या होता है, ये क्विकली ये क्या करता है, स्प्रेडिंग होता है, तुरंत फैलता है, या कह दिया जाए कि फ्लूइडिटी होता है। इसी कारण ये क्या होता है, एक प्रकार का स्प्रेडिंग प्रोसेस होता है, यानी तुरंत ही फ्लो होने लगता है। एग्जाम्पल में मेथेन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन